And how are you? Welcome to your English class of class 4. Today we will teach about the story of two bullocks. Chapter 3. So, open your book, page number 11. Look here. Chapter 3. The story of two bullocks. You know what is the meaning of bullocks? BULLOCKS. It means बैल. It means बैल. दो बैलों की कहानी. So let's see. There are two bullocks named Hira and Moti, young, healthy and faithful to their master Jhuri. They worked hard for him. They plucked him field from sunrise to sunset. In the evening, they were taken to their enclosure and fed on oil cake and bun. They liked the rich food and rest for the night. In the morning, they resumed plowing the field. They loved Jhuri and Jhuri loved them too. First of all, student, I will tell you, animal also loves the animal, and they also accept the human also love them. बेटा जानवर भी सबसे प्यार करते हैं और जानवर भी क्या चाहते हैं, हम मनुष्यों से वो भी उम्मीद करते हैं कि वो लोग भी हमसे उतना, जितना जानवर प्यार करते हैं उतना जानवर भी उम्मीद करता है कि हम मनुष्य भी उनसे उतना ही प्यार करें. तो ये एक स्टोरी है बेटा दो बैलों की और उनके मास्टर कौन है, झूरी. कौन है, झूरी. दो बैल हैं. देयर वर टू बुलक्स. दो बैल हैं जिनका नाम है हीरा और मोती. वो बहुत ही स्वस्थ और ईमानदार हैं अपने मास्टर के प्रति, मतलब अपने मालिक के प्रति. वो दोनों बैल बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करते थे खेतों को जोतने में. वो कब से कब खेत जोतते थे, वो बहुत मेहनत करते थे. वो दोनों बैल अपने मालिक के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे. एक सुबह से शाम तक वो उनके झूरी के सारे खेत को जोतते थे. क्या करते थे, सारे खेत को जोतते थे. और जैसे ही शाम होता था झूरी अपने बैलों को लेके घर आता था और उनको एक चारदीवारी के पास बांध के और उन लोगों को चारा पानी देता था. ऑयल केक मीन्स बेटा वो जो आप लोग जानते हैं ना, जिसको खरी कहते हैं, खरी चूनी जिसको कहते हैं ना, खरी जो तेल से निकलता है, सरसों के तेल से जो निकलता है उसका वेस्ट मटेरियल, उसी को हम लोग खरी कहते हैं. तो वो शाम को जैसे ही अपने बैलों को घर लेके आता था तो उनको बांधने के बाद, दीवार से बांधने के बाद उन सबको चारा पानी दे देता था और वो खाते थे. और वो खरी उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी उन दोनों बैलों को, और दोनों खा के पूरी रात आराम करते थे बैल, और फिर सुबह अपने मालिक के लिए काम के लिए तैयार हो जाते थे. जितना झूरी उन दोनों को प्यार करता था हीरा मोती को, उतना ही हीरा मोती भी झूरी को प्यार करते थे. Once on the instance of Jhuri's wife, the pair was given to Jhuri's brother-in-law. Gaya come personally to Jhuri house to take charge of the bullocks and drive them house. His house was many miles away. Hira and Moti did not understand what was happening. Why was a stranger holding their ropes and leading them away? Had they been sold? But why? What wrong had they done? They had always been faithful to their master, they thought. Then why was turning them away? झूरी के दोनों बैल जो थे वो झूरी को बहुत प्यार करते थे और झूरी भी. एक दिन उस झूरी की पत्नी ने उसको राय दिया कि क्यों ना हम लोग ये जो बैल है दोनों, अपने झूरी की पत्नी बोली क्यों ना ये दोनों बैल आप अपने साले को बेच देते हैं और उससे हमको कुछ पैसा मिल जाएगा. तो और उनका साला, झूरी का साला कौन था बेटा, गया. कौन था, गया. गया एक दिन उनके घर आया, पर्सनली अकेले आया. उनके किसके घर आया, झूरी के घर आया, और उन दोनों बैलों को वो झूरी बेच रहा था. तो उन दोनों बैलों के लिए वो पैसा लेके आया था खरीदने के लिए और उसको दिया.
बुलक्स एंड ड्राइव देम होम, और उसके बाद वो दोनों बैलों को लेके वो जा रहा था। जब ये और उसका घर कितना था, बहुत दूर पे, हाउ मेनी माइल्स अवे, उसका घर जो गया का घर था वो बहुत दूर था। हीरा और मोती नहीं समझ पा रहे थे कि ये क्या हो रहा था। वाई वॉज स्ट्रेंज होल्डिंग, क्यों ये आदमी उनके रस्सियों को पकड़ के खींच रहा है, क्यों पकड़ रहा है और क्यों पकड़ते हुए उनको लेके जा रहा है। हीरा मोती सोच रहे थे क्या ये झूरी हम लोगों को, हीरा मोती को बेच दिया है, लेकिन वो क्यों बेचा। वो हीरा मोती ये सोच रहे थे कि क्या झूरी हमको बेच दिया है, और किस लिए बेचा झूरी, और वो सोच रहे थे कि हमने तो ऐसी कोई गलती भी नहीं की, व्हाट रॉन्ग्स हैड दे डन, और हमने कोई ऐसी गलती नहीं की है जिसके कारण वो झूरी हमको बेच रहा है। दे हैड ऑलवेज बीन फेथफुल टू देयर मास्टर, वो हमेशा कौन, मोती और हीरा ये सोच रहे थे कि हम लोग हमेशा अपने मालिक के प्रति वफादार रहते थे और हमेशा उनके बारे में सोचते थे, फिर क्यों ये हमें दूसरों को दे रहा है। So see next one. Gaya had difficult time in leading them home. He tried to show affection by patting them on their backs, but Hira and Moti were not impressed. Then he tried force on them. He held the rope tight and dragged them on. At this, Hira and Moti dug their feet in the soil and pulled back. Gaya come from behind and hit them with a stick. At this, Hira and Moti got provoked. They made angry gesture of hitting everything that came in their way with their horns. Frustrated, Gaya called a few men from the village and they dragged the two bulls to their destinations. जब हीरा मोती को ये नहीं समझ में आ रहा था बेटा कि ये क्यों बेच रहा है हम लोगों को, तब गया क्या था, वो उसको उन दोनों बैलों को ले जाने के लिए गया को बहुत कठिनाई हुई। वो क्या किया कि ऐसे ही नहीं जाएंगे, तो अफेक्शन मतलब वो प्यार दिखाने लगा उन दोनों बैलों के पीठ पे पीछे बेटा अपना हाथ फेरा, उसके बाद उन सबको प्यार दिखाने लगा, लेकिन हीरा मोती उसके प्यार से खुश नहीं हुए, इम्प्रेस नहीं हुए। देन ही ट्राइड फोर्स ऑन देम, उसके बाद जब वो प्यार दिखाया उसके बाद फिर वो उन लोगों को क्या किया, दोनों रस्सी में पकड़ के फोर्स किया, खींचा। ही हेल्ड द रोप टाइट एंड टारगेट देम ऑन, उसके बाद वो गया जो था वो दोनों बैलों को रस्सी में बांधा और ड्रैग देम ऑन, और उसके बाद उनको खींचना शुरू किया। एट दिस हीरा एंड मोती, तुरंत जब वो बैलों को, ऐसे तो वो नहीं जा रहे थे बैल, फिर उसके बाद उनको प्यार किया तब भी गया उन दोनों बैलों को प्यार किया तब भी वो नहीं गया, तो क्या किया, उसको रस्सी में बांध के उनको खींचने लगा। तब ये हीरा मोती क्या किए कि अपने पैरों को दलदल में वहीं मिट्टी में फंसा दिए एंड पुल्ड बैक, और उसके बाद वो अपना पैर नहीं निकाल रहे थे। गया कम फ्रॉम बिहाइंड एंड हिट देम विथ अ स्टिक। एट दिस, उसके बाद क्या किया, जब वो दोनों पैर अपने दलदल में फंसा दिए थे दोनों बैल ने, तो क्या किया, गया उसको पीछे से हिट किया, मारने लगा उनके बैक पे। हीरा एंड मोती गॉट प्रूव्ड, दे मेड एंग्री गेस्चर ऑफ हिटिंग एवरीथिंग दैट कम इन देयर वे विद देयर हॉर्न्स। उसके बाद जब वो मारने पीटने लगा तो वो अपनी सींगों से गया को बहुत परेशान किए और अपना गुस्सा गया पे दिखाने लगा। जब ये सारी चीजें देख के गया बहुत फ्रस्ट्रेट, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और बहुत ज्यादा दुखी हो गया, तो गांव के कुछ लोगों को जाके बुला के लाता है और उसके बाद उन दोनों बैलों को रस्सी में बांध के खींचना स्टार्ट करते हुए वो अपने घर की तरफ ले जाता है। इट वॉज इवनिंग वेन हीरा एंड मोती रीच्ड गया हाउस। दे हैड नॉट ईटन द होल डे and were hungry. They were taken to the manager in Gaya's house and offered food, but both of them did not even touch it as they had not taken kindly to new surrounding. They loved their old master Jhuri. They loved their old field which they plowed from sunrise to sunset. They loved the manager in their house where they ate the slept. They even liked the children of the village who called them by their names and often hugged and petted them. But all these were lacking in their new home. Everything here was alien for them. हीरा और मोती को गया को ले जाते क्या हो गया, शाम हो गया। जैसे ही वो अपने शाम को गया अपने घर पहुंचा उन दोनों को लेके, तो क्या किया, पूरे दिन तो हीरा मोती कुछ नहीं खाए थे, भूखे थे। फिर उसके बाद दो मैनेजर जो था गया,
वो उन दोनों को ऑफर किया, क्या दिया, अपने घर ले जाके उन दोनों बैलों को वो क्या दिया, उन लोगों को खाने के लिए चारा दिया। बट बोथ ऑफ देम डिड नॉट, लेकिन दोनों हीरा और मोती दोनों ने कुछ भी चारा नहीं खाया। जैसे चारा था ठीक उसी तरह चारा उनका पड़ा ही रह गया, क्योंकि वो इस वातावरण में अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे थे और वो उनको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपना, जैसे बेटा आप लोगों को सिर्फ अपना घर अच्छा लगता है ना, इसी तरह उसको हीरा मोती को भी सिर्फ अपना घर, अपने उसके जो मालिक थे उन्हीं का घर। तो हीरा मोती को अपने ओल्ड मास्टर मतलब पुराने मालिक झूरी ही बहुत पसंद थे और उनके अगल बगल के सारे खेत पसंद थे। जिन खेतों में सुबह से शाम तक काम करते थे बैल, उनको वही खेत पसंद थे। They loved the manager in their house where they ate the sleep, जहाँ पे जो अपने मैनेजर के घर वो खाते और जहाँ खाते थे और जहाँ सोते थे वही जगह हीरा मोती को बहुत अच्छा लग रहा था और वो वहाँ पे रहना भी चाह रहे थे। They even liked the children of the village who called them by their name and often hugged and patted them, और वो उन्हीं बच्चों को पसंद करते थे। झूरी के गांव में जो बच्चे थे सारे बच्चे हीरा मोती को हीरा मोती कह के बुलाते थे ना, तो वो हीरा मोती वही सब पसंद करते थे कि हम लोग फिर से अपने उसी गांव में जाएं, वही जाएं जहाँ पे उनका था। बट ऑल ऑफ दिस वाज लैकिंग इन देयर न्यू होम, लेकिन ये सारी चीजें क्या थी, गया के घर पे नहीं थी। न कोई बच्चे उनको बुलाने वाले थे, न उनका मालिक था, न जहाँ पे वो खाते, जहाँ पे पहनते थे, जहाँ पे सोते थे वो जगह वहाँ थी। तो इसलिए उसको क्या किया, हीरा मोती को ये बहुत बुरा लग रहा था और वो अपने झूरी के घर और उनके वातावरण को बहुत महसूस कर रहे थे और वो मिस भी कर रहे थे कि नहीं हम लोगों को वहीं चाहिए। एवरीथिंग हियर वाज एलन फॉर देम, ये जबकि गया के घर के पास बेटा सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो ये सारी चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वो हमेशा अपने पुराने मास्टर झूरी को ही याद कर रहे थे, क्योंकि झूरी भी उनको उतना ही लाइक करता था जितना हीरा और मोती उनको लाइक करते थे। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। टुडे आई विल एक्सप्लेन page number 11. Now I will explain next part on another video.